जय हिंद साथियों। नमस्कार मित्रों। आज हम जानेंगे अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, भारतीय तिरंगे के बारे में। आज हम जानेंगे कि भारतीय तिरंगे की अभिकल्पना किसने किया। इसमें जो पट्टियां बनी हुई हैं वो 3 रंगों की हैं, उनका अर्थ क्या होता है। उसमें एक चक्र भी बना हुआ है, उस चक्र का क्या अर्थ होता है। जो 24 तीलियां बनी हुई हैं उसका क्या अर्थ होता है। इन सब बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करें। साथियों, हम चलते हैं सब्जेक्ट की तरफ। यहाँ पर लिखा गया है, देख रहे होंगे आप, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। अब इसकी अभिकल्पना किसने किया था, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पिंगली वेंकैया स्वतंत्रता सेनानी थे। पिंगली वेंकैया ने इसकी अभिकल्पना किया था मित्रों। अब बात आती है, इसमें जो 3 पट्टियां बनी हुई हैं, 3 रंगों की पट्टियां बनी हुई, उनका क्या अर्थ होता है। आखिर यही रंग क्यों लगाए गए उसमें। तो इसमें 3 समान चौड़ाई की पट्टियां लगी होती हैं। आप देख रहे होंगे, सबसे पहले ऊपर केसरिया है, फिर बीच में सफेद है, और तीसरे नंबर जो नीचे होता है वो गाढ़ा नीले रंग कलर का होता है। तो मित्रों, जो केसरिया होता है वो साहस और ताकत का प्रतीक होता है कि हमारा देश साहसी भी है और ताकतवर भी है। और सफेद कलर जो है शांति और सत्य का प्रतीक होता है। उसके बाद आता है नीला, तो ये समृद्धि और विकास का प्रतीक होता है साथियों। अब इसमें नीले रंग का एक चक्र भी बना होता है। सही से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप तिरंगे के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो 15 अगस्त कैसे मनाएंगे। फिर भी मना भी लेंगे तो आपके अंदर में एक कसक बनी रहेगी कि काश मैं तिरंगे के बारे में जानता। तो जो साथियों, इसमें 24 तीलियां, जो चक्र बना होता है उसमें एक 24 तीलियां बनी होती हैं। उन तीलियों का क्या मतलब होता है। एक दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। यहां पर निरंतर प्रगतिशील लिखा हुआ है। हमारा देश निरंतर प्रगतिशील है। प्रगतिशीलता मतलब निरंतर आगे बढ़ रहा है, वो रुकता नहीं है कभी। यहां पर इसीलिए ये 24 तीलियां बनाई गई हैं। अब मित्रों, इसका रूप कहां से है, कब लिया, कैसे लिया गया है, मतलब कहां से। तो यहां पर लिखा गया, इसका रूप सारनाथ में स्थित अशोक के स्तंभ के शीर्ष फलक के चक्र में दिखाने वाले के समान है। सारनाथ में अशोक का स्तंभ बनवाया गया, आप देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं जाके वहां पे। तो वहां पे जो शीर्ष फलक है सबसे टॉप पे है, ऐसे बनाया गया वहां पे, वहीं से ये लिया गया था। अब ये अपनाया कब गया, तिरंगा भारत में कब अपनाया गया, इसकी भी जानकारी यहां पर आप प्राप्त कर पाएंगे। 22 जुलाई 1947 को यह अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसी में यह अपनाया गया। और एक विशेष बात यह भी होती है कि तिरंगे को हर कोई नहीं बना सकता, कि मतलब किसी भी फैक्ट्री में ऑर्डर दे दिया जाए तिरंगा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और तिरंगा जो बनाया जाता है उसकी बड़ी टेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है, और खादी कपड़े में ही बनाया जाता है। इसकी एक खासियत ये भी होती है कि खादी कपड़े में ही बनना चाहिए। उसकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, उसके जो कलर होते हैं उसके भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, कहीं फैड तो नहीं हो रहा है, कहीं कलर जा तो नहीं रहा है। ये सब सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और उसके अपमान भी, तिरंगे का अपमान भी नहीं होना चाहिए, कहीं जमीन पर नहीं गिरा होना चाहिए। ये सब बातें आपको ध्यान देनी होंगी। और हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो हमें वैसे भी तिरंगे की जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है साथियों, आप सबको ये बातें याद हो गई होंगी। जय हिंद।